जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। ये मेरी बेटी हो गई है पागल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल है हुई अष्टमी का व्रत और मुझे सामान लेके आना है। और बेटी को और दोनों बच्चों को इस बार मुझे कपड़े दिलाने, वो भी लेने, कुछ भी नहीं लिया। और मेरी थकावट पहले करवा चौथ की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डांस किया इस बार हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग गए जो सारस मेले में, वहाँ पे 12 बज गए हमें घर आते आते। तो बहुत ज़्यादा मेरी थकावट हुई और आज का दिन भी रेस्ट में नहीं गया, क्योंकि 2 दिन से घर अच्छे से साफ नहीं हुआ था, तो आज साफ किया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी मैंने रेस्ट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रही है। बस अभी आज करवा चौथ सॉरी अभी अष्टमी के व्रत की तैयारी भी करनी है, अभी उसके लिए मैं जा रही हूँ मार्केट। वो भी मेरे काम रहते हैं, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आके बस मैंने थोड़ी रेस्ट करनी है। अभी तक करवा चौथ की वीडियो की मैंने एडिटिंग भी नहीं की थी, वो मेरी 2 वीडियो पेंडिंग पड़ी है। तो चलिए देखते कब जाएगी वीडियो। अभी फ़िलहाल मैं एक्टिवा निकाल के जाती हूँ। तो बच्चों के साथ मैं आ गई थी मार्केट। तो हमारे ये जो मटके होते हैं ना, इनको हमारी चक्री बोला जाता है। इन्हीं को भरा जाता है, एक में पानी और एक में मिठाई, और घर पे जो गुलगुले बना के रखते हैं, जो भी आप लोगों ने भरना जिसमें बच्चे खुश होकर खाए, वो चीज़ें रखी जाती है। और इन्होंने दिवाली का सामान भी है ना निकाले। इस पर छोटी छोटी हटड़ियाँ आई हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने है ना हटड़ी पूजी थी, तो मैंने है ना मन्नत माँ की स्थापना की थी। फिलहाल तब तक मैं उन्हीं की पूजा करूँगी, उसी हटड़ी की, तो नई नहीं लूँगी। और यहाँ पे मैं ना ये देखिए मैं चक्री सिलेक्ट कर रही थी। अच्छा, इसमें से मैंने एक चीज़, इतने साल हो गए ना मतलब यूज़ करते हुए, एक चीज़ मैंने देखी जो नीचे से थोड़ा ना मतलब चपटा हो, वो मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ है ना वो टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, तो वो मैं चेक कर रही थी। तो देखिए लीक तो ये नहीं होती हैं। अगर हो भी जाए तो एक पानी वाली है, तो दूसरी तो सूखी ही रहेगी। तो मैं ये चीज़ें देख के लेके आई थी, ताकि टेबल पे जब रखूँ वो है ना हिले ना। और देखिए इस बार छोटी छोटी हटड़ियाँ आई हैं, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। एक तो हट वाली, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। पहले मुझे लगा कुछ डेकोरेशन का रखा हुआ है, और अंकल बोल रहे नहीं ये हटड़ी है, ये 300 की थी, ऊपर वाली 200 की बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ें चेक करती हूँ, भी कभी कुछ है ना मिल जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ निकाल के रखते हैं। अब वो बहुत कम प्राइस में दे देते हैं अंकल, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। फिलहाल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठी थी, और मैंने है ना शावर लेके आके किचन में अभी सरगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेन जो सरगी में देखिए फ्योनिया, मीठे में जो फ्योनिया बनती है वही है बना रही हूँ। और उसके अलावा जो भी आप खाना चाहिए। और बेटी बोल रही थी मम्मा मैं भी उठूँगी सुबह, तो मुझे आलू वाले पराठे चाहिए। और आलू वाले पराठे ऐसा तो ना 1-2 पराठे खा लो पूरा दिन अच्छे से है ना निकल जाता है। वो वीकनेस सी नहीं लगती है, ना ही भूख लगती है। तो कई लोग बोलते हैं आलू वाले पराठे खाने से हमें प्यास बहुत लगती है, मगर मुझे वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही ये चीज़ें ना मतलब इसी तरह से व्रत रखती आ रही हूँ ना, तो मुझे आदत है। और बेटी को भी वही आदत में डाल रही हूँ, ताकि उसे भी है ना ये मतलब आदत रहे भी सुबह सरगी खाने की। और आज तो देखिए मेरा अकेली का व्रत है, मगर इसे ये होता है भी मम्मा नहीं आप है ना बनाओगे वो मैं खाऊंगी। क्योंकि देखिए वैसे तो जब सरगी खाते हैं कोई ना कोई पास में होना चाहिए। तो बेटी इस बड़ी हो गई, तो ये मैडम उठ जाती, पहले तो हस्बैंड उठते थे। तो मुझे ये था चलो ठीक है तुम भी खा लेना, मैं बना दूंगी। क्योंकि ये सुबह सुबह ये जो बनती है ना सरगी, इसका टेस्ट ही अलग होता है। उसके अलावा जितना मर्जी, मैंने बेटी को बहुत बार अलग से भी दिया है, वो उसे टेस्ट नहीं आता। बोल रही मम्मा जो सुबह सुबह आपके साथ बैठ के खाने में जो मज़ा है ना, वो टेस्ट आता है, वो दोबारा से नहीं आता। और इसमें भी मैं वही वही अष्टमी माता के नाम की है ना मैं निकालती हूँ। तो ये मैं शुरू से ही ऐसे करती आ रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने खानी है, अभी मीठे में है ना खाऊंगी, या मट्ठी खानी है, मीठी मट्ठी है, जो मिठाई है, फ्रूट है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक है ना अलग से रोटी में डाल के ना छत पे डाल के आ जाती हूँ, ताकि है ना देखिए पूजा भी हो जाती है, और जो मैंने खानी होती है सरगी वो निकाल देती हूँ। तो मैंने ये अपनी मदर से ही सीखा है। तो पापा तो बोलते थे देखिए वैसे तो ये किसी को देना चाहिए, जैसे व्रत में किसी सुहागन को देना चाहिए, इस व्रत में किसी है ना मदर को देना चाहिए। मगर है ना हमारे यहाँ पे क्या सुबह सुबह सभी ने सरगी खानी होती है, तो इस वजह से मैं किसी को नहीं देती। वैसे तो मैं अगर किसी को बोलूँ, मुझे लगता भी है भी ले लेंगे वो दीदी जिनको मैं देती हूँ, मगर मुझे फिर है ना सुबह सुबह इतने बजे जाना है, थोड़ा मुश्किल लगता है, अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करती हूँ छत पे डाल के आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी जरगी खा रही थी, और मैडम भी आ गई है और बोल रही है मम्मा ये जो टेस्ट आता है ना, ये टेस्ट और है ना जो बाद में नहीं मिलता, ये अभी ही टेस्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सरगी खा रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने सरगी खा ली, और ये मैडम जी मेरे साथ उठी है। अच्छा, जब ये नहीं थी तो क्या है ना हस्बैंड बोला जाता है, मतलब मेरी मम्मा जो बोलते थे जो सरगी का आपका कोई साक्षी होना चाहिए, भी आपने सरगी खाई है, व्रत रखा है। तो मैं हस्बैंड को उठाती थी, अकेले सरगी नहीं खानी चाहिए। तो हस्बैंड है ना आधी नींद में बैठे रहते थे जब तक मैं सरगी खाती थी। अभी ये अब थोड़ी बड़ी हुई है तो ये मेरे साथ है ना
उठ जाती है। जब मैंने इसे 5 बजे उठाया तो उठ गई। अच्छा एक चीज़ है ये, इस बहाने से उठती भी मुझे भी खाने को मिल जाएगा अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी, है ना। हाँ, इसकी बुआ भी हमारे घर में व्रत रखती थी करवा चौथ का भी। मैं तो भाभी के पास जाऊंगी, भाभी आलू के पराठे बनाती है। तो मेरी है ना मदर ने स्टार्टिंग से ही जब मैंने व्रत रखने शुरू किए थे, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मेरी दादी बोलते थे बच्चों को ना अच्छे से सरगी खाने की आदत डाल लो बचपन में, ताजो जो बड़े होके वो खा सके। मैंने ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को है ना यही बोलते हुए सुना है, भी बोलते वो हमसे खाई नहीं जाती, हम तो थोड़ी सी चाय और आधी रोटी या एक रोटी बस, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। और मेरी दादी जो बोलते थे वो बोलते थे जो सर्गी है भरपेट खानी चाहिए, जो सुबह मीठा भी खाओ, आप जो नमकीन बना रहे हो कोई सब्जी बना जिसके साथ अच्छा हो वो भरपेट अपनी पसंद की चीज़ें खाओ, पूरा दिन व्रत रखो, ताकि आपके मन में ये विचार ना आए भी मैं मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। अगर सर्गी अच्छे से खाओगे तो आपके मन में कभी नहीं आएगा भरपेट सर्गी खानी चाहिए। तब से मुझे उन्होंने आदत डाली और मैं भरपेट सर्गी खाती हूँ और इसे भी भरपेट खिलाती हूँ। आलू के बड़े बड़े पराठे बनते हैं हमारे घर में साथ में चाय, फ्रूट, मीठा, मैं सब कुछ लेती हूँ, सब लेना भी चाहिए। और उसके बाद पूरा दिन मुझे ना इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। तो मैं अगर हो सके तो मेरे हिसाब से हमें बचपन में बच्चों को आदत डाल देनी चाहिए जो हमारा एक कल्चर है, क्योंकि हमें पता है बड़े होंगे जब इनको भी तो रखना पड़ेगा, करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो देखिए इसने करवा चौथ का व्रत रखा, आज खाने के लिए मेरे साथ उठी हुई है, क्योंकि सर्गी का भी साक्षी होना चाहिए भी आपने सर्गी खाई है, और ये मेरी साक्षी है। ये लालची इंसान है ये, मेरे बच्चा जो जो मुझे से नहीं खाया जाता, जब टाइम हो जाता है जब मुझे लगता है मुझसे नहीं खाया जाएगा तो मैं इसको दे देती हूँ ये है, जैसे आज मेरी मट्ठी बच गई है, मट्ठी मैंने थोड़ी सी खाई, दांतों में फंस रही थी, फिर मुझे ये तभी ये दांतों में लगी रह जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट में खाई। नहीं तो मैं हमेशा से मीठा पहले खाती हूँ और पराठा मैं बाद में खाती हूँ, ताकि वो दांतों में कुछ चीज़ ना फंसे। तो कुल्ला भी मैंने कर लिया, पानी से अच्छे से मैंने कुल्ला किया है, थोड़ी ये दिक्कत आती है। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अच्छा मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे करते हो भी अकेले सरगी नहीं खाते हो, कोई साथ में बैठा होता है, चाहे वो खाए ना खाए बस उसे उठा के रखना पड़ता है। तो मैंने ये अपने मदर को देखा था तब मैं करती हूँ। मैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट की थी, सोई तो नहीं, क्योंकि देखिए हस्बैंड को ऑफिस भेजना है और अभी सीज़न का टाइम है, तो हस्बैंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन बच्चों की ही फेवरेट सब्जी बनने आ रही है और बच्चों ने डिमांड की थी भी वो राजमा खाएंगे, राजमा चावल। तो मैं अभी सुबह ही बना रही हूँ। एक तो देखिए हस्बैंड साथ में ले जाएंगे अपना लंच, है ना, राजमा मैं सुबह बना दूंगी। और दूसरा रात तक क्या होता है ना, थोड़ा है ना ऐसा होता है भी पहले से सब्जी बनी हो ना तो हिम्मत सी रहती है भी, हाँ नहीं ज़्यादा काम नहीं है। क्योंकि देखिए करवा चौथ और उसके बाद देखिए मैं हम लोग लुधियाना गए थे और उसके नेक्स्ट डे तो देखिए मेरे पूरा दिन तैयारी में निकल गया। हुई अष्टमी की तैयारी करनी थी, चीज़ें लेने जाना था, मार्केट जाना, कपड़े लेने। तो वो मेरी है ना थकावट बहुत ज़्यादा रही थी, तो मुझे ये था भी ऐसा ना हो भी रात तक तो मेरी बस हो जाए, तो इससे बढ़िया भी मैं सुबह ही ये चीज़ें बना लूँ, ताकि बच्चे अगर रात को खाएंगे ना तो वो है ना खुश होकर खाएंगे, उनकी पसंद का ही बना रही हूँ। तो मैं अब यहाँ पे बच्चों को स्कूल भी तो भेजना है, तो ये काम मैं फटाफट से कर रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी घर का काम भी मुझे करना है। और बच्चे आ जाए ना, इनको ये था भी मम्मा छुट्टी करवा लो, छुट्टी क्यों नहीं है करवा चौथ को एक्चुअली मैं इनको छुट्टी करवा लेती हूँ, मुझे ये होता है क्योंकि तब काम बहुत ज़्यादा होता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इतना ज़्यादा मुझे ना मतलब होता नहीं, थोड़ा यूज टू भी होता है ना। और करवा चौथ के व्रत में मुझे ऐसा रहता है भी मेरे फ्रेंड्स ने घर पे आना, सारी चीज़ें सेट करनी है और थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोगों को अपना जूड़ा दिखा रही थी। और हुआ क्या देखिए मुझे, अच्छा आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी इतना ही रेडी होते हैं, आपके बच्चे बोलते हैं, मतलब रेडी तो देखिए हम सभी होते हैं, मगर मेरे बच्चे है ना गुस्सा हो जाते हैं अगर मैं रेडी नहीं होती हूँ। और ये मैंने नए कड़े लिए थे और दूसरे वाले ये वाले मेरे पुराने ही हैं, और ये मैंने अभी लिए थे। तो कई लोग बोलते तू सो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। अच्छा जो दिक्कत आ गई बेटे की ये है ना, मेरे लिए जो लेके आई थी उसकी सूट लेके आई थी पैंट शर्ट, वो कलर नहीं हस्बैंड को पसंद आया, ग्रीन कलर का मुझे बहुत पसंद आया। हस्बैंड बोल रहे हैं ऑप्शन देख लो, देखते हैं, कलर चेंज करवाना पड़ेगा, बहुत सारे काम है अभी मुझे, गुलगुले बनाने हैं बच्चों को, पहले स्कूल से लेके आती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है क्या नहीं। आज बहुत ज़्यादा दिन थकावट वाला है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला तुम्हें कोडियों वाले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कड़े, तो बस मिल जाते हैं मुझे, अच्छे लगते हैं, मैं ले लेती हूँ। ये भी मुझे मिले थे मैंने ले लिए। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैं सिलेक्ट कर रही थी कपड़े। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे बेटे के लिए सिलेक्ट करना, क्योंकि उसके हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं और मैं इतने उनको फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो बना के भेजती हूँ भी ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, मगर वो बहुत नखरे करते हैं। एक्चुअली बेटा पतला है
और वो मुझे बोल रहे थे कुछ हुड्डी में देखो, और गर्म थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, वो पहनने वाले नहीं थे अभी। अभी क्या मौसम नहीं, तो बेटे को ये टी शर्ट पसंद आ रही थी, मगर हस्बैंड बोल रहे इसे टी शर्ट्स नहीं लेके देनी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स हम लेके देते हैं, और बोल रहे थे कुछ अलग से लो। फिर मैंने ना पैंट शर्ट्स ली थी, तो जो मैं लेके गई थी वही मैंने रखी है। मैंने बहुत सारे वहाँ पे जाके दोबारा से भी देखे, मगर नहीं, मैं ना लेके चेंज नहीं किया मैंने। मुझे ये था भी बेटे के वो अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं ना लेट हो गई एक्चुअली, मेरी फ्रेंड के ना फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी, और हम लोग उसके पास गए थे, तो व्रत रखा हुआ था। मुझे ये याद नहीं रहा, बच्चों को स्कूल से लेने गए ना, तो रास्ते में हम लोग मिले थे। मुझे ये याद नहीं रहा भी मेरा आज है ना व्रत है, तो मुझे आज एक्चुअली ये याद था मुझे व्रत है, मुझे ये याद नहीं रहा भी हमने कथा भी सुननी है। और 3 मुझे मार्केट में ही बज गए, जब दीदी का फ़ोन आया भी कथा सुनने नहीं जाना, तब मुझे ना आया एकदम से, अरे बाप रे। फिर हम लोग घर को आए, और फटाफट से मैं ना अपना सामान लेके आई, जो है ना कथा में सुनने के लिए लेके जाना था, जो भी मैंने ना मिंसना था। और मुझे इतनी ज़्यादा मतलब हुआ ना भी, एकदम से मैं कैसे भूल गई। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को देख के ना हम लोग भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए थे, उनके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से है ना ये दिक्कत आ गई। तो फिर चलिए, हम लोग 3:15 बजे के करीब हम लोग कथा सुनने आए थे आंटी के यहाँ पे, और इसके बाद फिर मैं घर पे जाके चाय वगैरह पी लूँगी। चाय और पानी पीती हूँ, जो सेम है ना करवा चौथ में पीते हैं। तो यही दिक्कत होगी, अदरवाइज़ तो है ना, देखिए मैं टाइम से, ये कथा तो हम लोग टाइम से ही सुन लेते हैं, क्योंकि तारों को देख के ये ना व्रत खोला जाता है, इसलिए ज़्यादा ये दिक्कत नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे आंटी के पास है ना, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। आंटी को ये लगा भी शायद हम लोगों ने नहीं आना, क्योंकि ये व्रत अभी ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं। तो मुझे, मेरा मानना, देखिए जब तक बॉडी है ना हमारे साथ काम साथ दे रही है, काम कर रही है, तब तक तो व्रत रख लेने चाहिए। साल में ये 2 व्रत तो है, तो हम रखते हैं, नहीं तो। सो फाइनली फ्रेंड्स, असी कथा सुन के आ गए। अज दीदी मेरे करके हो गए लेट, भुख लगी है प्यास लगी है ना। हाँ, और अज मैं भुल गई भी मैं कथा सुननी है। हिंदी च नहीं बोलना, हम मैं पंजाबी च बोलूँ, पंजाबी च शुरू हो गया। हाँ, ते मैं सच्ची भुल गई भी मैं कथा भी सुनन जानी। अपनी सहेली को बैठी सी, ਅਸੀਂ गप्पा शप्पा मारियां। अपनी सहेली बेचारी मेरी थोड़ी परेशान सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ कथा सुनांगे, फिर जैस्मिन और अज डांस करके दिखाएंगे जे किता। तो कथा सुन के जब मैं आई तो मैंने चाय पी ली, तो बेटी को मैंने गुड़ है ना, मैंने बोला था पानी में ना भिगो के रख देना, क्योंकि मुझे बनाने हैं गुलगुले। वैसे देखिए जो है ना हम लोग चक्री पड़ते हैं, उसमें है ना मतलब अगर बना के गुलगुले बना के भरे, जब बच्चों की पसंद की चीज़ें हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे हाथ से बना के कोई चीज़ उससे भरना चाहिए। आजकल क्या होता है ना, हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, वो एक बड़ा सा लड्डू आता है, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, मुझे उस लड्डू का नाम नहीं पता। मगर मेरे बच्चे हस्बैंड वो लड्डू खाते ही नहीं है। तो मीठा ही भरा जाता है, इसमें नमकीन नहीं, मीठा ही भरा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं है ना गुलगुले बनाती हूँ। वैसे जब पहली बार व्रत रखते हैं, जब बेटे का पहली बार जो व्रत आता है बेटा होने पे, तो ये ना गुलगुले बना के ही है ना भरी जाती है वो जो चक्री होती है। तो अभी तो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बच्चों के लिए ही सेम है ना। देखिए हम लोग है ना पूजते हैं, सेम चीज़ें दी जाती हैं। नहीं तो जब मैं छोटी थी ना, मुझे ये व्रत के लिए बड़ा दुख होता था भी मम्मा ने मेरे लिए क्यों नहीं रखा, जब मुझे क्यों नहीं निकालने देते। जो मेरी दादी है ना, मुझे निकालने नहीं देती थी। बोलते थे ये सिर्फ तुम्हारे भाइयों के लिए, वही है ना इसमें से मीठा निकालेंगे। मुझे निकाल के दिया जाता था, मतलब मुझे बुरा लगता था। बस ये मैं चीज़ें अपनी बेटी के साथ नहीं करती हूँ। मैं सेम चीज़ें इनको है ना बोलती हूँ, दोनों के लिए सेम लेके आई हूँ, कपड़े भी दोनों के लिए लेके आई हूँ। और अभी है ना यहाँ पे माथा टेकने की तैयारी, और हमें तारे नहीं दिख रहे थे। एक्चुअली इस साइड हम लोगों ने ना लाइट्स वगैरह ऑन की हुई है, और लाइट के चक्कर में हमें तारे नहीं दिख रहे थे। आंखों पे हाथ रख रख के देख रहे हैं, और बच्चे बोल रहे हैं हमें भी दिखाओ कहाँ पे तारे हैं, आपने दिखाए नहीं हमें। तो उसके बाद माथा टेकने के बाद फिर ये लोग पानी पिलाएंगे, व्रत खुलाएंगे, मुझे मीठा खिलाएंगे। अपने पापा के जैसे ये सेम करते हैं, और बोलते हैं मम्मा हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे लिए व्रत रखते हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है देखिए, मगर है ना मुझे स्पेशली रेडी होना पड़ता है। एक बार मैं रेडी नहीं हुई थी अच्छे से, अरे बेटा वहीं पे स्कूल जब लेने गई, वहीं पे रोने लगा, आपने व्रत रखा और आप हमारे लिए रेडी नहीं हुए। बेटी अभी बड़ी होगी, इसे थोड़ी समझ है, मगर है ना मैं अगर सही बताऊँ, बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे ये तब अच्छे से रेडी हो, और बहुत तारीफ़ करता है जब मैं रेडी होती हूँ। और आज मुझे बोल रहा था अच्छा किसके लिए मम्मा इतना रेडी हो?" और मैंने बोला तुम्हारे लिए हुई हूँ, और किसके लिए मैंने रेडी होना है। और शाम के टाइम यहाँ पे मैं ना अभी झकरी है ना, जो मैं इनको है ना भरने वाली हूँ। मैंने बताया ना, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, वहीं पे टाइम लग गया। नहीं तो मैं नॉर्मली दोपहर के टाइम ही है ना जब मिन्स के लेके जाती हूँ,
तभी मैं ना इनको भर लेती हूँ। मगर प्रॉब्लम ये हो गई, भी आज लेट हो गई थी, इसलिए मैंने गुलगुले आके बनाए और फटाफट से फिर मैंने ना यहाँ पे पूजा, वैसे तो ये पूजा शाम के टाइम उसके बाद ही होती है, अर्घ देने के बाद। मगर आज फिर से हस्बैंड लेट आने वाले हैं, तो हम लोग ही तीनों ये पूजा करेंगे। और इसीलिए मैं थोड़ा सा, मुझे ये तो बहुत जल्दी जल्दी में मुझे काम करना पड़ता। अगर हस्बैंड होते हैं ना तब टेंशन नहीं होती, भी कई काम वो भी कर लेते हैं। तो मैंने एक में पानी भर के रख दिया और इसमें देखिए इनकी पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद इनमें सबसे पहले मैंने गुलगुले डाल दिए हैं और उसके बाद देखिए मीठी मट्ठियाँ डाल दी हैं। और जो बच्चों ने खाना था, बच्चों ने मुझे बोला, मैं वही चीज़ें लेके आई हूँ, फ्रूट रख दूँगी। और साथ में ना देखिए चॉकलेट्स और केक बोल रहे थे हमें, वो भी खाना है, तो वो भी मैं साथ में लेके आ गई। ये देखिए ये बेटे का सूट है और ये बेटी का सूट है। अच्छा एक्चुअली वैसे तो ये बच्चे पहले पहन लेते हैं इसी दिन व्रत में। मगर जो बेटी की है ना, जो मैंने कोट शर्ट बेटी के लिए लिया है, वो है ना थोड़ा लूज़ था, तो वो अल्टर करने के लिए दिया हुआ था। और दूसरा ये जो बेटे का ये हमने चेंज करवाना था, इसलिए मैंने पहनने के लिए नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपने ना मतलब पहन लेंगे बाद में, कभी है ना किसी और फेस्टिवल में पहन लेंगे, नहीं तो दिवाली पे। और यहाँ पे पूजा करने के बाद आवाज़ मैंने लगाई बेटे को, मैंने इसे दूर भेज दिया था। मेरे दादी ऐसे करते थे, मतलब मेरी मम्मा करते थे, दादी बोलते थे, वो कुंडा खड़काया जाता था तब बुलाया जाता था, आवाज़ एक 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 बच्चे को उनके नाम से पुकारा जाता था। तो फिर हाँ वो मेरे भाई लोग आते थे तो निकालते थे। यहाँ पे देखिए जब इसने देखा भी ये मेरा सूट आ गया है, और जब इसने सिर पे रखा, मैं सच बताऊँ मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे पापा ऐसे करते थे, उनको कोई नया कपड़ा मिलता था ना, वो अपने ना सिर पे रख लेते थे इस तरह से। तो मुझे बहुत आज आजकल पता नहीं क्यों मुझे फेस्टिवल में ना अपने पापा की बड़ी याद आती है, इस साइड के और अपने मायके साइड के, दोनों पापा की बहुत याद आती है। तो यहाँ पे देखिए इसने सबसे पहले निकाल लिया अपने, मैंने बोला पहले एक बार एक इसने गुलगुला निकाला, मैंने बोला कुछ और भी निकाल लो, और फिर से इसने गुलगुला ही लिया। और बेटी का भी एक्सप्रेशन देखिएगा। लास्ट ईयर तो इसे मैंने पैसे दे दिए थे क्योंकि इसके लिए इसे पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी, और इस बार इसे पसंद आ गया। तो फिर इसे मैंने बोला भी चलो ठीक है तुम ले लो, कोट सेट ले लो। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने फिर दे दिया इसको, और ये मैडम भी खुश हो गई, देखिए एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रही है, भी पता नहीं इसको क्या मिल गया। और पूजा करने के बाद ऐसा ही होता है ना, भी बच्चे है ना जब खुश होते हैं, उनको खाने की चीज़ें मिलती हैं, तो वो उनको अलग ही खुशी होती है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने माथा टेक लिया है। तो अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, बच्चों का मुझे माथा टेकवाना पड़ा क्योंकि सीज़न है और हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, करवा चौथ पे भी बहुत ज़्यादा लेट आए थे। तो इन दोनों को अपने अपने कपड़े मिल गए हैं, है ना, अपने अपने गिफ्ट। हाँ, और मम्मा का गिफ्ट तुसी भूल गए आशीर्वाद और ये जैस्मिन का कोट सेट है, देखिए ये जैस्मिन का कलर बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये दिवाली पे पहनेगी। वैसे इसने कोई और सूट डिसाइड किया हुआ था, दिवाली में दो आउटफिट और ये कृष्णा का ग्रीन कलर का गाइस, एक है मैं इसके साथ पजामा भी दिखाता हूं। पजामा नहीं है, ये पैंट है। ये दो हाँ ग्रीन कलर, लाइट सा ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन कलर है ना, ये हुआ। तो कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा, खास करके ये पैसे मिल गए, और अच्छा। और जैस्मिन को कैसा लगा अपना गिफ्ट? बढ़िया बढ़िया। और तुम्हें भोलू राम गिफ्ट कैसा लगा? ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ इसके लिए कपड़े नहीं लेके आई, ये नया नया हमारी फैमिली में आया गाइस ने खा लिया। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा लेट आने लगे हैं। देखिए व्रत में भी करवा चौथ के व्रत में भी लेट आए थे, और आज भी ये लेट आए थे। तो इसीलिए मैंने पहले पूजा कर ली थी, पूजा तो टाइम से होनी चाहिए। तो उनके बाद इन्होंने अपने आके गुलगुला निकाला, मट्ठी, और मुझे बोल रहे लड्डू नहीं डाला, पहले कोई खाता नहीं, अभी इनको लड्डू चाहिए। मैंने बोला नहीं इस बार नहीं डाल।